Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7, chapter number 3 and chapter name is data handling. इसका हम पार्ट नंबर 5 आज देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सरसाइज 3.3 का है जो कि पेज नंबर 73 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है, हमको जो डाटा गिवन है उससे हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये डाटा किस तरह से है, देखिए क्लासेस हमको गिवन है और उस क्लासेस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको गिवन है। ठीक है, तो क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10 इस तरह से हमारे पास 5th से लेकर 10th तक के क्लासेस हैं और इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5th 135, क्लास 6 120, क्लास 7th 95, क्लास 8 100, क्लास 9th 90 एंड क्लास 10th 80। ठीक है, अब इसमें आपको बार ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, ए है हमारे पास, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका स्केल चूज करना है। ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे। बी देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी में कुछ क्वेश्चंस हैं, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो कौन से क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन रख रहे हैं और कौन से क्लास जो है मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन रख रहे हैं, ये हमको बताने हैं। सेकेंड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 6th एंड 8th। ठीक है, ये 120 एंड 100 इनका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है जिसमें कि आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से एक ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आपको ले लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ग्राफ में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे। ठीक है, आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर, और सेम एज यहाँ पर आपको ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ पर इस ग्राफ में ब्लॉक्स बने हुए हैं, देखो एक एक ब्लॉक्स यहाँ पर ग्राफ में बने हुए हैं। तो आपको नीचे आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक के एंड में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सेम एज सेकेंड जो ब्लॉक है वहाँ आप लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से आप इस बॉक्सेस जो बने हुए हैं या ब्लॉक जो बने हुए इसमें आप लाइन ऐसा ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, सेम एज ऊपर भी आपको क्या करना है, जो बॉक्सेस यहाँ पर बने हुए हैं सब में यहाँ पर एक लाइन आपको ऐसा ड्रॉ करने हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट कितना यहाँ पर नंबर है। यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है 135। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट कितना है यहाँ पर 80 है। तो 135 यानी कि आप अप्रॉक्स इसको आप 140 तक ले सकते हैं या 150 तक आप ले सकते हैं। तो अब इसमें हमको डिफरेंस देखना होगा कि कितने का डिफरेंस हम ले कि यहाँ तक आ जाए। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसको 0 स्टार्टिंग पॉइंट को। ठीक है, उसके ऊपर हमने 10 का डिफरेंस लिया। अब 10 का हम डिफरेंस लेते जा रहे हैं, यानी कि 0 के बाद 10, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, 110, 120, 130, 140। हमको 135 तक दिखना था इसलिए 140 तक हमने लिया है। ठीक है, अब देखेंगे एक्स एक्सिस में, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हमने एक्स नेम दिया और ऊपर वाले को हमने वाई नेमिंग किया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक एक ब्लॉक में हमको देखो ये फर्स्ट ब्लॉक है, उसको हमने लिखा 5th क्योंकि हमको क्लासेस दिए हुए थे। फिर एक ब्लॉक छोड़ के, ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के आपको लिखना है 6th, फिर एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर 7, फिर एक छोड़ के यहाँ पर 8, फिर एक बॉक्स छोड़ के 9, फिर एक बॉक्स छोड़ के 10th। ठीक है, अब हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले में हमारे पास कितना था 135। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको पेंसिल से रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसा ड्रॉ करना है। और 135 जस्ट कहाँ होगा, 130 और 140 के जस्ट बीच में होगा। तो इसलिए हमने क्या ड्रॉ किया, इस वाई लाइन में, इन दोनों लाइन के जस्ट बीच में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये होगा आपका 135। फिर सेकेंड आपको 6 के लिए ड्रॉ करना है। 120 गिवन था, टेबल में आप देखेंगे 120 आपको गिवन था, तो 120 के जस्ट सामने हमने इसको ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, फिर देखेंगे 7th में कितना है आपका, 7th में आप देखेंगे आपको दिया हुआ है 95।
ठीक है। तो 7 में 95 होने के कारण 100 और 90 के जस्ट बीच में हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 8th में कितना था हमारे पास 100 था, तो जस्ट 100 वाली लाइन के सामने तक हम इसको बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9th में हम देखेंगे 9th में बोला गया है 90, तो जस्ट 90 के सामने वाली लाइन में हम इस बॉक्स वहाँ तक की हम बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। फिर 10th में कहा गया है 80, तो जस्ट 80 के सामने वाले बॉक्स तक हम सामने वाले जो लाइन है उसको बॉक्स को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं हमने जो टेबल गिवन था उससे हमने ड्रॉ किया है कि कौन से क्लास का स्ट्रेंथ जो है या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहाँ तक का जा रहा है। 5th क्लास का 135 तक गया था इसलिए 135 तक हमने ड्रॉ किया। 6th क्लास का आपका 120 तक था तो 120 तक ड्रॉ किया। वैसे ही हम सारे के लिए जो टेबल से देख के हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसके स्केल, तो स्केल हमने यहाँ पर क्या लिया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और ये आपके क्लासेस हैं, ठीक है। तो स्केल की अगर बात करें तो स्केल आपको कैसे लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो आपका है एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, ये लाइन को वाई एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास, इसको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 1 बॉक्स का जो डिस्टेंस है आपका वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने क्लास आए हुए हैं, यहाँ पर 1 क्लास आया हुआ है। 5th क्लास कहाँ की, मतलब 1 क्लास 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस अगर देखें, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ब्लॉक जो बना हुआ है, ये सारे 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस इसका 0 से लेकर 10 तक कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है उसमें कितने चिल्ड्रंस आ रहे हैं, टोटल 10 चिल्ड्रंस आ रहे हैं, क्योंकि 0 से 10 तक गया, फिर 10 से 20, यानी कि सब में 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन वाली लाइन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 चिल्ड्रन, और ये क्लास वाली लाइन है इसलिए हमने 1 क्लास लिखा है, ओके। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर हमको देखने हैं, ठीक है। तो ए जो है उसका आंसर हम देखते हैं या सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल चूज अ स्केल एज यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस, ठीक है, या 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। हम अभी हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट अ मोर क्लियर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड दैट द क्लास 9th बाय दिस स्केल, ठीक है। इस स्केल में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनका डिफरेंस जो है हमारे पास कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बी में अगर देखेंगे फर्स्ट नंबर, सिंस द बार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5th इज द टॉलेस्ट, ठीक है। तो क्लास 5th में अभी हमने देखा था, 5th में देखिए सबसे ऊपर तक 5th गया है, यानी कि 5th का ग्राफ जो है ये बार जो है वो आपका सबसे टॉलेस्ट है। तो टॉलेस्ट इसलिए क्या होगा, देयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास 5th, ठीक है। सिमिलरली सिंस द बार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द 10th इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्लास 10th अगर देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसका, देखो ये स्मॉलेस्ट इसका बार गया हुआ है 10th का, इसलिए 10th में क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 10th, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है कि कौन से बार सबसे हाईएस्ट गया है, सबसे लोवेस्ट गया है, इसके हिसाब से आप बताएंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 6 इज 120 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 8 इज 100, क्योंकि हमको इसका रेशियो निकालना है क्लास 6 और क्लास 8 के लिए। Therefore, the ratio between the number of student of class 6th and the number of student of class 8th कितना होगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि रेशियो हम ऐसे ही निकालते हैं डिवाइड करके, तो 120 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास कितना आएगा, इससे आप कैंसिल करके देख सकते हैं। यहाँ से आप 0 0 सबसे पहले तो कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास क्या बचा 12, तो ये दोनों जो है 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये होगा आपका 2 6 12 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 5, ठीक है, 2 5 10, तो हमारे पास कितना आ गया 6/5। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा 1.2 डेसिमल में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, थैंक यू।